तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है विक्रम जी, जो कि आलिया किचन से है। और आलिया किचन बेसिकली अलग अलग शहरों पे जो है वो किचन को क्रिएट करने का काम करता है, जैसे कि चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, मोहाली, पंचकुला, देहरादून, तो इन सब जगहों पे इनके स्टोर्स हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं किचन को लेकर के, कि किचन की कॉस्ट को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मटीरियल्स कैसे होते हैं, और भी न जाने बहुत सारे क्वेश्चन। तो लेट्स एंजॉय द पॉडकास्ट। तो विक्रम जी, पहले मुझे ये बताइए कि जैसे आपका मॉड्यूलर किचन और नॉर्मल किचन होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए सर, जो हमारा नॉर्मल किचन होता है वो एक कारपेंटर बनाता है, जिसमें वो आपको सिर्फ हाथों से इशारे करके बता देगा, सर ये यहाँ लगेगा, इसको हम वैसे बनाएंगे, इसके ड्रोर ऐसे आएंगे, ठीक है। वो उस चीज को आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाएगा कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक मॉडलर किचन में जब आप हमारे पास आते हैं, मॉडलर किचन में जाते हैं, किसी भी स्टोर पे जाते हैं, तो प्रॉपर आपसे 2D पे वर्क करेगा, उसके एक 3D बना के देगा आपको, और उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, ठीक है। फिर एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडलर किचन में, जैसे आप रेंटेड रहते हैं और आप दूसरे शहर में शिफ्ट करना चाहते हैं, मॉडलर किचन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, और जो नॉर्मल किचन है उसको आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो एज इट इज आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसमें दो तरह के नुकसान रहते हैं, एक तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा हमारी जो मॉडलर किचन है वो प्रॉपरली आपको स्ट्रेंथ देती है, एक मजबूती, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। आपकी किचन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई हिंज खराब हो गया आपका, कोई चैनल खराब हो गया आपका, आप फोन कीजिए, आपके पास सर्विस दी जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको, उसको हम फेस करेंगे, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको हम चेक करके बताएंगे ये क्या प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक करेंगे। अच्छा, इसमें सेकंड ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है इसमें कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे कि अभी तो जैसे हमारा बन ही रहा है, अभी तो जब बाद में देख लेंगे किचन का कि कैसे क्या करना है, तो पहले क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में होते हैं प्लम्बर हो गया या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया, वो अपने हिसाब से पॉइंट छुड़वाते हैं, कहते हैं किचन तो बाद में ही बननी है। तो बाद में क्या क्या प्रॉब्लम जो वो फेस करने पड़ सकते हैं, और किस स्टेज में जो हमें फाइनल करना चाहिए कि इस टाइम पे जो है किचन वाले की एंट्री करवा देनी चाहिए हमें? देखिए, किचन को फाइनल करने से पहले मान लीजिए आप एक क्लाइंट है और क्लाइंट को नॉलेज नहीं होती कि किचन मेरे को कब फाइनल करनी है। बेसिकली जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा हो, जैसे हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो हमें उसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, हमारे घर में डिशवॉशर कहाँ लग रहा है, हमारे होप कहाँ पे लगेगा, चिमनी कहाँ पे आएगी, माइक्रोवेव कहाँ लगेगा, हमारा ओवन कहाँ लगेगा, ये बहुत सारी चीजें, आरओ कहाँ लगेगा आपका, आरओ आप अंडर सिंक लेना चाहते हैं या वॉल पे लेना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सर, जो मॉडलर किचन में आपको बताते हैं कि सर ये आपका जब स्ट्रक्चर तैयार होता है तभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आपकी किचन में कोई परेशानी ना आए। अब आप कारपेंटर से बनवाते हैं किचन, वो आपको बता देगा सर लकड़ी का काम वो बता ही देगा, वो ना उसको प्लम्बर के कोई पॉइंट्स पता होंगे, उसको पॉइंट्स नहीं पता होंगे, पता नहीं पाएगा, और आपकी किचन फंसने का डर रहेगा। टेक्निकल काफी सारे ग्लिचेस बाद में एंड तक आते आ जाते हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये क्या हो गया, और पैसा भी आपका खराब होगा, आपका टाइम भी आपका चला जाएगा, और बहुत चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ठीक होना पॉसिबल नहीं होता दोबारा। और मॉडलर किचन में जब आप हमारे पास आते हैं, जो हमारे स्टोर पे हम देखते हैं आपको प्रॉपर कैबिनेट्स हम किस तरह के हम बनाते हैं, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हमारे प्लम्बिंग पॉइंट है, कैसे हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट है, कैसे हमने चिमनी का दिया हुआ है, कैसे हमने वाटर, हर चीज आपको एक एक चीज को प्रॉपर बताया जाता है। मतलब बेसिकली ये है कि जब आपका सिविल का काम चल रहा हो तो उसी स्टेज पे आप किचन जो अपनी फाइनल कर दीजिए, और उसके बाद ही क्या है कि क्योंकि क्या है कि आपको जो भी डिजाइन आपका फाइनल होगा, अच्छा यहाँ पर हमारा जो है वो माइक्रोवेव आ रहा है, यहाँ पर आपकी टॉल पेंट्री आ रही है, तो उसके हिसाब से भी सारे पॉइंट दिए जाते हैं डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली, आपके पॉइंट्स हम रेडी करके रखते हैं। क्योंकि आई थिंक क्योंकि किचन में क्या होता है, स्पेस थोड़ा लिमिटेड होता है, चीजें ज्यादा होती हैं, तो मुझे लगता है कि तुक्के से काम ना करके प्रॉपर प्लानिंग से ही काम करना चाहिए। इसलिए प्रॉपर 2D के साथ फिर 3D बनती है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, ताकि कस्टमर को भी पता रहे कि एंड रिजल्ट जो वो ये आने वाला है, और जो सारे जो मटेरियल्स है वो टच एंड फील करके देखिए। बिल्कुल सही बात है। ओके, अच्छा, और इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे किचन में ना काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मतलब फिटिंग भी देखिए मल्टीपल टाइप्स की आती है, तो फिटिंग्स कितने टाइप्स की आती है, क्या क्या उसके प्लस क्या क्या माइनस, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिटिंग सर बहुत सारी कंपनी है मार्केट में। अगर हम टॉप ब्रांड की बात करें, हैफ्ले है, ब्लम है, हमारे पास भी एक ब्रांड है, हम जो हमारा खुद का ब्रांड है, एलिया मॉडलर के नाम से है। तो सभी ब्रांड्स की क्वालिटी और प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं सर, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग हम यूज करने के बाद हमें पता लगता है कि हमने क्या परचेज किया। अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इफेक्ट की बात करें, तो ब्लम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हैफ्ले भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्ट करके रखते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे कंपनी हैं जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन वही बात है सर, वारंटी और गारंटी कौन दे रहा है, क्या प्रोडक्ट वो ओके है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप किस तरह की किचन चाहते हैं, उसमें हम क्या लेना चाहते हैं, कौन सा इंजिन हमें कहाँ चाहिए, कौन सा हमें लिफ्ट अप कहाँ पे चाहिए, तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली ही हमें एक चलना पड़ता है, उसमें कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जितने भी हमारे हिंजिस चैनल है सर, जो हमारे इंडियन ब्रांड है, वो
अभी हैफले को ब्लम जैसे है और ब्लम हैफले ब्लम है, इनको कम्पिटिट नहीं कर पाए हैं अभी। क्वालिटी वाइज बहुत बेटर ब्रांड है ब्लम, और एलिया का प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है। जैसे आप एलिया को देखेंगे, आप यूज करेंगे, उनके जो चैनल्स हैं, स्मूथनेस है, इंजेस के जो स्मूथनेस है बहुत शानदार है। अब देखिए जैसे मॉडलर किचन में देखिए काफी सारे ब्रांड्स हैं। अब जैसे आपका आलिया ब्रांड है, तो अब आपका ब्रांड और अदर जो ब्रांड्स हैं, जैसे मार्केट मॉडल ब्रांड जो काम कर रहे हैं या फिर जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उससे किस तरीके से अलग है? सर जो एलिया ब्रांड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है मेटल बॉक्स। अच्छा। हम किचन को मेटल बॉक्स में बनाते हैं ताकि किचन में टर्माइट ना लगे, ठीक है, आपका मॉइस्चर फ्री रहे किचन, क्योंकि टर्माइट और मॉइस्चर तो ज्यादा रहता है किचन में। टर्माइट एंड मॉइस्चर फ्री किचन बनाने के लिए ही एलिया ने मेटल का बॉक्स तैयार किया है। उस बॉक्स में क्या होता है, आपका ना तो दीमक लगेगी ना आपका जंग लगेगा। सर उसमें 60 माइक्रोन पाउडर कोटेड होता है वो। ओके। और इसकी आप कोई वारंटी वगैरह भी देते हैं जंग ना लगने की? इसमें हम जो हमारा बॉक्स है उसकी हम 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं। 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं। और जो हमारे हिंजेस हैं, चैनल्स हैं, उनकी भी हम 5 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्या चाह रहा है वो हम उसके अकॉर्डिंगली ही चलते हैं कस्टमर के। मतलब ये मिनिमम वारंटी है, बाकी अगर थोड़ा सा कुछ वो करे तो उसके बाद वो बढ़ भी जाती है। वारंटी का मतलब है कि भी हाँ ये प्रोडक्ट बढ़िया है। एक प्रोडक्ट आ रहा है और बिक भी रहा है वो, लेकिन उसकी वारंटी नहीं है। लेकिन एक प्रोडक्ट हैफले का बेच रहा है, कारपेंटर ने उठा के लगा लिया, उसकी वारंटी कंपनी दे रही है, लेकिन कारपेंटर कैसे उसको कवर करेगा? हाँ, क्योंकि जनरली जैसे कारपेंटर की चेयर बनवाते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें अगर बंदा अगर बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट ला के लाता है, मान लिया हैफले का या हाईटेक का, तो उसमें ये है कि उसकी प्रॉपर आपको वारंटी मिल रही है। लेकिन अगर मान लिया उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जो व्यक्ति आकर के लगाएगा वो तो अपनी लेबर कॉस्ट लेगा, वो चीज शायद आपके साथ नहीं होगा। सेकंड चीज जो मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जैसे आपने प्लाई का यूज करा, अब प्लाई में भी क्या है कि कंपनीज की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और मैंने भी जो जनरली देखा है तो कंपनीज क्या है कि जो टर्माइट प्रूफ है ना, टर्माइट प्रूफ तो पहले बात तो कोई प्लाई होती ही नहीं है, तो उसमें भी क्या होता है काफी टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके वो बॉर्डर प्रूफ, मतलब वो शब्दों में खेलते हैं, बाद में अब वो आपको कुछ परसेंट काट के देंगे या फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जब वो दीमक खा चुकी होती है, और फिर बनवाने में लेबर का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। उसमें कस्टमर का ही नुकसान होता है एक तरह से, क्योंकि झूठ बोल के काम करने से ना तो कस्टमर का फायदा हुआ ना खुद का फायदा होता है। बिल्कुल। हम जो भी प्रोडक्ट देते हैं, अब सिंक एरिया है, सिंक एरिया सबसे मतलब प्लूटेड एरिया समझ लीजिए उसको आप, या फिर पानी का सबसे ज्यादा काम वहीं पे होता है। अब नॉर्मल प्लाई में आप काम कर रहे हैं, आपने नॉर्मल प्लाई में किचन बनाया जो मार्केट में बाकी प्लेयर कर रहे हैं, जो उनका कैबिनेट होता है मेटल में नहीं होता, जैसे एलिया का मेटल में है, और सिंक एरिया हमारा प्योर एसएस में है। ठीक है। जो नॉर्मल सिंक एरिया मेटल में प्योर एसएस में लगाया हमने 304 ग्रेड में, ताकि वहां पे और ज्यादा स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा काम वहीं पे होता है किचन। बिल्कुल। और तो उससे क्या होता है, पानी से जब पानी का रिसाव होता है तो वो फूल जाता है और खराब हो जाता है, और हमारे जो शटर्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। उससे क्या होगा, किचन आपकी खराब हो जाएगी। और किचन में मैंने देखा कि जनरली मॉडलर किचन में लगभग 60-70% लोग HDHMR में ही काम करते हैं जी। जो प्योर वो सर ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन अभी हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में है, इसको लगभग 7-8 साल हुए हैं अभी। कंपनी किचन पहले से बना रही है, लेकिन इस प्रोडक्ट को आए भी 7-8 साल 10 साल के लगभग हो गया है। अच्छा, आपके जो स्टोर है वो बेसिकली कहाँ पर है, थोड़ा सा बताइए। हमारे जो स्टोर है न्यू दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, मोहाली में है, देहरादून में है। अच्छा। हरिद्वार में भी आपका नया स्टोर ओपन किया अभी हमने, तो काफी कंपनी के कुल मिला के 21 स्टोर्स हैं। ओके। और लगभग अब तक आपने टोटल कितनी किचन लगा दी होंगी? जी, उत्तराखंड की अगर बात करें तो हमने लगभग मोर देन 900 किचन हमने लगा चुके हैं। उत्तराखंड में जो मेटल किचन है सभी के सभी। ओके। अच्छा, अभी जैसे आपने ऑब्वियसली बात है कि आपने इतनी सारी किचन लगा दी है, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो कि आपने ऑब्जर्व करी है कि मॉडलर किचन को लगवाते समय, या फिर जो जन लोग जो कर देते हैं गलती? सर जो बेसिकली कस्टमर की तरफ से गलती होती है, हम जैसे बताते हैं कस्टमर को कि भाई आपने थड़ा नहीं करवाना, कस्टमर थड़ा भी करवा लेता है। हाँ, थड़ा करवा, ठीक है। शेल्फ नहीं डलवानी, शेल्फ भी डलवा लेते हैं। और कई बार लोग उनको ये लगता है कि अगर हम शेल्फ नहीं डालेंगे तो मजबूती कैसे आएगी। जो हमारा मेटल का बॉक्स है वो पहले बहुत मजबूत है, आप उसके ऊपर अपना मार्बल, पत्थर, क्वार्ट्ज जो आप चाहते हैं, नैनो वाइट पत्थर जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर रख सकते हैं, और वो मजबूत होता है। कंक्रीट की जो पत्थर है उससे मॉडुलर किचन तैयार नहीं होता। नॉर्मल किचन में क्या होता है, प्लाई में आपने बॉक्स बनाया, उसमें लगा दिया, उसके ऊपर आपने कंक्रीट का शेल्फ डाल दिया, फिर उसके ऊपर पत्थर डाल दिया, वो एक मॉडुलर किचन नहीं हुआ, वो एक सेमी मॉडुलर किचन हुआ जो कुछ टाइम तक आपको सही लगेगा, बाद में वो खराब होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा किचन है उसमें आप मेटल का जो पूरा बॉक्स है उसके ऊपर आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आप उसमें पत्थर जो रखेंगे मजबूती रहेगी, कभी खराब नहीं होगा और वो दबेगा नहीं कभी, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा और जो मिस्टेक्स, जैसे पॉइंट्स की
मिस्टेक होती है, कस्टमर कई बार प्लम्बर और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स गलत कर देते हैं, प्लम्बर ने कुछ गलत कर दिया या इलेक्ट्रिशियन ने कुछ गलत कर दिया, तो हम उसको चेक तो करते ही हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन पॉइंट्स को ही हम 2 बार भी चेक करना पड़ता है। एक कॉमन मिस्टेक मैं बताता हूँ जो जनरली जो हो जाती है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लिया प्लम्बिंग के पाइप हुए, अब उसके बाद क्या है कि प्लस्तर हो गया, अब पता ही नहीं चलता कि प्लम्बिंग का पाइप कहाँ से जा रहा है। अब उसके बाद मान लिया इलेक्ट्रिशियन आया, उसने वहां पर ड्रिल करा, वो पाइप फट जाता है, क्योंकि आजकल जनरली चलते भी सीपीवीसी के पाइप है। तो मतलब ये है कि जैसे ही प्लम्बिंग के पाइप हो, फिटिंग हो, तो उसकी फोटो एक बार खींच के रख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड जो मैंने जो एक और जो मिस्टेक ऑब्जर्व करी है वो ये कि क्लाइंट क्या करते हैं ना, बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहते हैं। तो क्या है कि एक बार रिसर्च करके जो डिसीजन ले लिया उस पर फिर स्टिक रहो, क्योंकि आप बार बार डिसीजन चेंज करोगे तो फिर एक डिसीजन की वजह से दूसरा डिस्टर्ब होता है, दूसरी वजह से तीसरा डिस्टर्ब होता है, उससे ओवरऑल कॉस्ट मुझे लगता है कि वो बढ़ जाती है। फिर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है और कस्टमर भी इसमें परेशान हो जाता है, उसको लगता है ये क्या हो रहा है, अभी काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा। और इसलिए हम प्रॉपर सबसे पहले प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट ही करते हैं, ताकि उनको एग्जीक्यूट हो जाए कि हम ऐसे काम करेंगे। फिर उसके बाद डिजाइनिंग के पार्ट आता है कि डिजाइनिंग आपका ऐसा आएगा। हमारी मॉड्यूलर किचन में क्या है, जैसे आपने एग्जीक्यूट किया प्लान, जैसे आपने अपना डिजाइन पसंद किया है, 3D के अकॉर्डिंगली चले, जैसे आप आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंगली जो डिजाइन फाइनल हुआ वो ही ऐसा ही एग्जीक्यूट हो गया हमारा साइट पे लगेगा उसमें, और किचन हमारी एक दिन में फिट हो जाती है सर। ओके, यही एक प्लस पॉइंट है कि आपको लगा कि भी 30 डेज या 40 डेज आप कारपेंटर से किचन करवाएं, वो आप बोल तो देगा सर 15 दिन में कर दूंगा या 20 दिन में कर दूंगा। फिनिशिंग होने में मुझे लगता है कि 30-40 दिन से कम तो नहीं लगता टाइम, इससे ज्यादा बढ़ने लग जाता है, इससे कम नहीं लगता। वो बाकी डिपेंड भी करता है कि साइज क्या है किचन का। सर अगर हम किचन को फिट करें तो एक दिन में फिट कर देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिनिशिंग की बात करें तो एक दिन में फिनिशिंग कर देते हैं। हाँ। क्योंकि कंपनी से ऑलरेडी कंप्लीट होके आया हुआ है किचन, हमने उसको सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंगली चलाना है कि भी इसके अंदर शटर हमने कहाँ पे लगा हुआ है लगाना है, या हमने रोलिंग शटर कहाँ लगाना है, हमारा टॉल यूनिट कहाँ लगना है, वो सारा कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कारपेंटर आपको बोलेगा सर यहाँ पे हम रोलिंग शटर लगा देते हैं, यहाँ पे हम शटर लगा देते हैं, यहाँ पे हम ग्लास ले लेते हैं, उसके बाद वो बात बनती नहीं है, कंफ्यूजन आती है सर। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं प्रॉपर 3D के साथ करते हैं, 2D के साथ करते हैं, और कस्टमर की अप्रूवल रहती है, हमारी अप्रूवल रहती है, फिर कंपनी में जो ऑर्डर बनने जाता है उसके बाद सब वो प्रॉपर चेक हो गए, एक सिस्टम है सर, उसके अकॉर्डिंगली हमारी किचन रेडी हो गई आती है, और कस्टमर को मतलब लगता ही नहीं कि कहीं गलती हुई है, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब किचन लग के आती है तो। अच्छा, इसमें भी एक चीज और है कि अब किचन कोई व्यक्ति चाहे आलिया से बनवाए चाहे कहीं से भी बनवाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन है कि अगर कोई व्यक्ति मॉडलर किचन को लेना चाह रहा है, लगवाना चाह रहा है, तो उसको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके हिसाब से उनको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले सर फैमिली के अकॉर्डिंगली, फैमिली के पर्सन है, मान लीजिए हमारे पास ज्यादा बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है, हमें सबसे पहले डिजाइन के ऊपर चलना चाहिए। ठीक है कि डिजाइनिंग कैसी है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है किचन, ठीक है। थर्ड है आपके पास किचन तो आपने ले ली, क्या वो मजबूत है, ओके, क्या वो टर्माइट फ्री है, क्या वो मॉइस्चर फ्री है, ठीक है। सिंक एरिया में आपने, अब तो आप किचन में प्लाई में मान लीजिए प्लाई को आप पानी में डाल दीजिए 6 महीने बाद, देखिए वो क्या होगा, फूल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो क्या वो जब वो पेच लगेंगे उसमें, जब सिंक एरिया या कोई भी एरिया जहाँ पे अगर उसमें पानी जाएगा तो हैंडल आपके हाथ में या पल्ला आपके हाथ में आ जाएगा, शटर भी क्या हुआ। फिर हमारी एक चीज कंपनी से चेक होती है, ISO सर्टिफाइड है, शानदार तरीके से उसको चेक किया जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं सर जो कंपनी जब वहां से किचन डिस्पैच करती है तो बिना चेक किए उसके अंदर हार्डवेयर किस तरह का हमने एग्जीक्यूट किया है, उसके अंदर हमने किस तरह के हैंडल यूज किए हैं, फिनिश क्या लिए हमने, बहुत चीजें होती हैं जो हम कस्टमर को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब कस्टमर के पास किचन लग जाती है तो उसको एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने एलिया से किचन लगाई है। ओके, अच्छा, इसमें अब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो किचन भी बनवाना चाह रहा है, अब उसे क्या है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कि कॉस्ट को वो कम बजट में अच्छी किचन चाह रहा है, तो वो किन किन फैक्टर्स पे काम करके अपनी किचन की कॉस्ट को कम कर सकता है? जी सर, किचन की जो कॉस्ट है वो डिफाइन करना कस्टमर के हाथ में ही होता है। अगर नॉर्मल हम किचन ले रहे हैं, मान लीजिए मेटल में किचन ले रहे हैं, एलिया की बात करें तो, और हम बाहर जो शटर ले रहे हैं वो लैमिनेट्स में ले सकते हैं। अच्छा, लैमिनेट में ले सकते हैं, यूवी में ले सकते हैं। तो अब जैसे हमने लैमिनेट, यूवी और इसके अलावा और कौन कौन से फिनिशेस आते हैं? लैमिनेट्स आता है, यूवी आता है, एक्रेलिक आता है, एक्शन टेस्टा का एक्रेलिक आता है, ठीक है, और पीयू पेंट आता है सर। ठीक है, अभी कंपनी नई चीजें और एग्जीक्यूट कर रही है जो हम आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे कि क्या कैसे कैसे कंपनी वर्क कर रही है। तो कुछ हैंडल्स का होता है कि भी आप गोला प्रोफाइल ना लेके नॉर्मल हैंडल ले लीजिए, तो स्विस सीरीज की हैंडल आती है, वो बहुत शानदार हैंडल है।
फिटिंग्स में होता है आपका नॉर्मल, अगर आप ब्लम में जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा आपका। आप हमारे साथ चलिए, एलिया की फिटिंग लीजिए, बहुत शानदार। जो वारंटी दोनों में सेम है, वारंटी ऑलमोस्ट सेम होती है। और जैसे अभी आपने बताया ना फिनिशिंग के बारे में, तो यूवी मैंने फिनिश फर्स्ट टाइम सुना। यूवी क्या चीज है ये? सर यूवी को हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है। इसका ग्लोस नॉर्मल लैमिनेट से ज्यादा होता है। अच्छा, लैमिनेट से ज्यादा होता है। और ड्यूरेबिलिटी की टर्म में बराबर होता है? ड्यूरेबिलिटी बराबर है सर, ड्यूरेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। कंपनी को कोई चीज यूज ही नहीं करती जो खराब हो। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया अगर आपका लैमिनेट अगर 1 रुपए का है तो यूवी कितना % का डिफरेंस आ जाता है? सर सेम रेट, ऑलमोस्ट सेम रेट। हमने कस्टमर के लिए सेम रेट रखा हुआ है। वैसे थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उसको सेम रेट में रखा हुआ है। ओके ओके। और एक्रेलिक और आपका इसमें लैमिनेट में कितना डिफरेंस आ जाता है? सर एक्रेलिक और लैमिनेट, अगर हम एक्शन टेसा के एक्रेलिक की बात करें वो थोड़ा सा उससे अप चला जाता है हमारे यूवी से और लैमिनेट से। और हमारे पास जो जर्मनी का एक एक्रेलिक है सैमसंग कंपनी का। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि एक्रेलिक में ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो इसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो लोकल में आते हैं या ब्रांडेड में आते हैं? फिर एक धारणा ही लोकल लगाओगे उसी महंगे जो सबसे पहली बात तो साफ करने का तरीका गलत होता है। अच्छा, इसमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? सॉफ्ट आजकल डस्टर आ रहे हैं, उनसे आप साफ कीजिए तो आपकी लैमिनेट में भी आपके स्क्रैच नहीं आएंगे, यूवी में भी नहीं आएंगे, किसी भी प्रोडक्ट में आपके स्क्रैच नहीं आएंगे। क्या होता है ना कस्टमर तो मतलब ऐसा कौन सा गलत तरीका होता है जिससे हम क्लीन करने से स्क्रैच आ जाते हैं? सर गलत तरीका होता है, कपड़ा हमने गलत ले लिया। ओके। वो कपड़ा एक सूती कपड़ा है और उससे हमने रगड़ दिया उसको तो निशान आ जाते हैं। अच्छा, तो माइक्रोफाइबर का यूज करना चाहिए? माइक्रोफाइबर यूज कीजिए आप, कभी निशान नहीं आएंगे आपके किचन में। और पेंट जैसे भी यूवी है, पेंट है, एक्रेलिक है, तो हर चीज को आप माइक्रोसॉफ्ट जो कपड़े आ रहे हैं उनसे साफ कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मतलब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए नीचे जैसे रफ एंड टफ यूज है, नीचे लैमिनेट ले लो, ऊपर एक्रेलिक ले लो, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर वो कॉस्ट कटिंग की बात है, उसमें मतलब लुक में डिफरेंस लगता है? डिफरेंस लगेगा सर, लुक में डिफरेंस लगेगा। एक चीज थोड़ी सस्ती है, एक चीज थोड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, तो रेट ग्लॉसीनेस का फर्क पड़ेगा, फर्क रहेगा। तो मतलब आपका क्या राय है? मतलब अलग अलग लगा सकते हैं, एक ही लगाएं फिर चाहे जो मर्जी लगाएं? जैसे आप अगर आपको लगाना है लैमिनेट, आप कॉस्ट इफेक्ट कर रहे हैं, एक्रेलिक ना लेके आप नीचे लैमिनेट ले लिया, लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्ट नहीं करना चाहते तो पूरा एक्रेलिक लीजिए। अगर आप अकॉर्डिंग टू बजट जाना चाहते हैं तो आप पूरा लैमिनेट लीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। यह हो सकता है आप नीचे आप मैट फिनिश ले लीजिए और ऊपर आप ग्लॉस फिनिश ले लीजिए, ये हम ले सकते हैं। मतलब बेसिकली आपका कहना है कि मेन जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, थोड़ी सी फिटिंग्स वगैरह में आप कर लो। हाँ, उसमें आप क्योंकि कार केस में अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर वो महंगी पड़ती है। अंदर से मजबूत होगी चीजें तो फिर कभी खराब नहीं होंगी। अच्छा, आपके जो हिंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा कि 1-2 साल के अंदर ही जंग लग जाता है, तो आपके जो हिंजेस है वो 304 ग्रेड के होते हैं? सर 304 ग्रेड का ही हिंजेस हम यूज करते हैं अपने किचन में, ताकि उसमें जंग ना लगे, खराब ना हो। अच्छा, एक जो किचन होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि 9x7 की किचन है, या फिर किचन का साइज बताते हैं और बोलते हैं कि लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब उसकी कॉस्टिंग हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? सभी कस्टमर का एक ही क्वेश्चन होता है कि कितने की बनेगी। बिल्कुल ठीक है, एक लेमन की तरह बात की जाए तो पता नहीं होता कि भाई कितने की बनेगी, कितने की होगी, क्योंकि हमारे किचन में या कहीं भी आप जाएंगे तो टैग तो लगा नहीं होता कि इतनी किचन मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसको हम कस्टमर को थोड़ा प्यार से समझाएं, उसको बताएं कि सर आपकी किचन आपके डिजाइन के अकॉर्डिंगली, आपकी फिटिंग्स के अकॉर्डिंगली, आपकी फिनिश के अकॉर्डिंगली हम रेट एक डिस्क्राइब करेंगे और हम आपके ही किचन का रेट बताएंगे। ओके, मतलब ये नहीं है हम किसी और का बताएंगे जो भी आपका डिजाइन है, जो आपका एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक डिजाइन बताएंगे। आप हमें 10 से 15 मिनट दीजिए, हम आपका डिजाइन बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक टेंटेटिव रेट बता। मतलब बेसिकली सबसे पहले डिजाइनिंग बनेगी, डिजाइनिंग फाइनल होगा, कौन-कौन से फिटिंग्स यूज होगी, कौन-कौन से हार्डवेयर यूज होंगे, क्या कौन सा फिनिश, कौन सा हेड, फिर उसके बाद एक कोटेशन निकल गया। ये एक सही तरीका है। एक मतलब सही तरीका तो यही है। बाकी हम बोल दे किसी को कि भी आपकी किचन 4 लाख की बनेगी और बन रही उसकी 3 लाख की हो, तो पहले ही भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको समझाने से ये होगा, कस्टमर 10 मिनट बैठ के चाय पिएगा, अपना डिजाइन देखेगा, सर अपना चाय पीजिए, डिजाइन देखिए, और डिजाइन देखने के बाद आपकी कॉस्ट भी आ जाएगी। वो फिर उसके बाद लगेगा कि कॉस्टिंग कम करनी है, कस्टमर को लगेगा कि भी हाँ ये प्रॉपर वर्किंग है। और ऐसे ही हम वर्किंग कर रहे हैं आपके हरिद्वार में, देहरादून में, या कहीं भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी एलिया मॉड्यूलर किचन के शोरूम में सब पे इस तरह की ही वर्किंग होती है। ओके। अब एक सेकंड टाइप के क्लाइंट होते हैं जिनको अपनी किचन में प्रीमियमनेस चाहिए होती है। अब किसी भी किचन को प्रीमियम बनाने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स के ऊपर काम करना होता है? देखिए, सबसे पहले नंबर 1 डिजाइनिंग ही होती है। ठीक है जी। डिजाइनिंग आप किस तरह की ले रहे हैं, फिर उसके बाद आता है फिनिश। ठीक है। अंदर का तो बॉक्स हमने मेटल का ले लिया, वो तो सब में सिंक एरिया हमने एसएस का ले लिया। अभी सेकंड टाइप के क्लाइंट जिनको की प्रीमियम किचन चाहिए होती है। अब किसी भी किचन को प्रीमियम बनाने के लिए हमें किन किन सेगमेंट्स के ऊपर
काम करना चाहिए? सर प्रीमियम बनाने के लिए किचन को हमें सबसे पहले आती है उसकी हार्डवेयर फिटिंग। ठीक है जी। आप किस तरह की हार्डवेयर फिटिंग ले रहे हैं। दूसरा, उसको हम प्रीमियम बना सकते हैं हार्डवेयर से, क्योंकि सर ये नॉर्मल से बढ़िया है और शानदार क्वालिटी का है। हार्डवेयर के बाद हमारा आता है फिनिश पेंट। हमारा मतलब बेसिकली हार्डवेयर से आपका टच एंड फील बढ़िया हो जाएगा, उसको यूज करने का मूवमेंट बढ़िया हो जाएगा, मूवमेंट बढ़िया हो जाएगी उससे। और पीयू पेंट में अगर हम जाते हैं। अब सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रीमियम किचन बनाना चाह रहा है तो किन किन फैक्टर्स पे काम करके किचन को हम प्रीमियम बना सकते हैं? किचन को हम प्रीमियम बनाना चाहें तो उसमें पीयू पेंट यूज कर सकते हैं। पीयू यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक्रेलिक यूज कर। पीयू की ड्यूरेबिलिटी बढ़िया रहती है किचन के हिसाब से? बहुत शानदार होता है सर। हमारा जो पीयू है सिरका कंपनी का होता है, जर्मनी का। अच्छा, सिरका का है आपका? जी। सिरका का जर्मन वाला ग्रेड होता है जी। ओके। और एक्रेलिक भी हमारे पास जर्मन का है, सैनोसन कंपनी का। ठीक है। और जो एज बेंडिंग हम यूज करते हैं वो भी हमारी जर्मनी की है। ओके। जो उसका ग्लू है वो भी जर्मनी से आता है। अच्छा। जो प्रॉपर सीएनसी वर्क होता है, जो सारे काम सीएनसी से ही होते हैं। और आप उसमें हार्डवेयर को आप प्लस हार्डवेयर मतलब नॉर्मल किचन में कौन से होते हैं और प्रीमियम में हम कौन से यूज कर सकते हैं? सब ऐसा है ना सर, उसमें हम एक ब्रांडेड सर्वो यूज कर सकते हैं। सर्वो ड्राइव है उसमें, एचके लिफ्ट अप्स आते हैं उसमें, सेंसर वाले आपके टच टू ओपन आते हैं। तो वो चीजें हमारी किचन को प्रीमियम और कॉस्ट इफेक्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसकी कॉस्ट। ओके। जो एक लग्जरी किचन की तरह तो उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं।